आज हमारे भारतीय दोस्त क्या कर रहे हो, पहले हंसते होंगे फिर बाद में रोते होंगे। वो हंसते इसलिए होंगे कि ये क्या ड्रामा है यार, ये क्या हो क्या रहा है। रोते इसलिए होंगे कि हम तरक्कियों पे जा रहे हैं, पड़ोस में आग लगी हुई है, पड़ोस का कोई फ्यूचर ही नहीं है। एक ऐसा कंट्री जिसके साथ हमारा बॉर्डर अटैच है और वो फ्यूचरलेस है, होपलेस है। इस जिंदगी से जो है ना, मौत अच्छी है, जिंदगी से मौत अच्छी है। पाकिस्तान में इलेक्शन जैसा सेंसिटिव काम और सबसे बड़ा काम वो फौज की मर्जी के बगैर। ये सिर्फ ऊपर से अवाम के लिए होता है कि अब कौन सिलेक्ट हो गया, अब कौन हो गया, पीछे सब कुछ और कंट्रोल करना है। सबसे बड़ा अजाब तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी है, जो सिविलियन को भी घुसा रही है, जो पॉलिटिशियन को भी घुसा रही है, जो वहां के सिस्टम को भी घुसा रही है, वहां की इकोनॉमी को भी खा रही है, देश को भी खा रही है, नौजवानों को भी खा रही है, पड़ोसियों को भी परेशान कर रही है। सबसे बड़ा अजाब तो पाकिस्तान की आर्मी है बुकलंडी वालों। न्यूज में वापस आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है और यह अपनी सेना द्वारा नियंत्रित है, लेकिन 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के सामान्य चुनावों में करीब 33 मिलियन वोटों के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चुना गया, जो भ्रष्टाचार के लिए उनकी दोषपूर्ण दोषदानों के बावजूद निर्वाचित किए गए। राजनीतिक गतिविधियों की कड़ी कुचलने के बावजूद वोट जाला और चालबाजी के विरोध में लोगों की लाखों ने पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध मतदान किया, जिसने 266 सदस्यीय राष्ट्रीय विधानमंडल में 101 सीटें सुरक्षित की और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 85% से अधिक सीटें जीती। साख मिलती है कि सेना के राजनीतिक सम्मिलित होने के खिलाफ स्पष्ट दिशा निर्देशित किया गया है, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है और कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए आगे नहीं आ रही है। पाकिस्तान सेना देश को सीधे नियंत्रित कर सकती है और देश में मार्शल लॉ लागू कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान की भयानक आर्थिक स्थिति के कारण पाकिस्तान की सेना देश को नियंत्रित करने में इतनी उत्सुक नहीं है। इसलिए कुछ विशेषज्ञ भी कहते हैं कि पाकिस्तान एक और चुनाव में जा सकता है। जाए तो 1970 से लेके अब तक ये 12th इलेक्शन है, 12वां इलेक्शन है पाकिस्तान में। इससे पहले इन 12 इलेक्शन में सिर्फ एक इलेक्शन ऐसा था जिसके बारे में 1970 का इलेक्शन जो सबकी एक कंसेंसस है उस पे कि वो रिग्ड नहीं था, वो मिस कैलकुलेशन का नतीजा जरूर था कि जाहिर है जो एजेंसीज अपनी रिपोर्ट देती हैं इलेक्शंस के हवाले से, तो उनका ये ख्याल था, उनसे वो मिस कैलकुलेशन हो गई एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे कारगिल में उन्होंने कहा कि मिस कैलकुलेशन थी मुशर्रफ साहब ने। तो ये जब मिस कैलकुलेशन होती है तो उसका फिर खमियाजा जो है वो एक हैवी प्राइस पे करनी पड़ती है। तो 1970 के इलेक्शन से मेरे ख्याल में पिंडी ने एक बात तो जरूर लर्न की थी कि कोई भी इलेक्शन जो होगा वो जो डिजाइड या डिजायर्ड रिजल्ट होगा उसके बगैर नहीं होगा। चाहे पब्लिक किस तरफ जा रही है, तो जो भी उनकी बैक्ड पार्टीज होंगी वही असेंबली में आएंगी। तो इस इलेक्शन में भी जो बहुत बड़ा लोग अपसेट कह रहे हैं या उनका ख्याल है कि बहुत बड़ा अपसेट हुआ, मेरे नजदीक कोई बहुत बड़ा अपसेट नहीं हुआ, ऑल्दो के है एक लिहाज से अपसेट है, मगर ये कहना कि उनके लिए शॉकिंग था या पिंडी या मुक्तदर जो सही जिनके पास पावर है उनको इस रिजल्ट का अंदाजा नहीं था, ये मैं नहीं कहता। उनकी इस बार कैलकुलेशन जो थी वो बिल्कुल ठीक थी, तभी जाके उन्होंने उसको मैनेज किया और उसको मैनिपुलेट करके वो जो 70-75 सीट जो है वो एक ऐसी पार्लियामेंट डिजाइन की गई थी कि जिसमें सबको ये फील हो कि उनको एक फेयर शेयर मिला है। जिसमें पीटीआई भी एक री इमर्ज करके आई है और दोबारा से मेन स्ट्रीम में वापस आई है। तो सीट्स तो बनती थी 180-170 सीट्स बनती थी, मगर 170 से जब आप 90 पे ले आए और फिर 20 से आप उठा के 75 पे ले आए और विन विन सिचुएशन उन्होंने नवाज शरीफ को नहीं लाना था तो उसको भी जरा एक मौत दिखा के बुखार पे राजी कर लिया जिसको कहते हैं, तो वो भी उधर से भी। और शहबाज शरीफ से बेहतर तो उनको सारी जिंदगी में कोई नहीं मिल सकता। शहबाज शरीफ के बारे में एक बात कही जाती है कि अगर उसको नंबर 1 कहे कि जी मेरे कुत्ते के पास बैठना है तो उसने पूछना है कि जंजीर लगा के बैठना है या बगैर जंजीर के बैठना है। तो इससे आइडियल मतलब उनको कोई नहीं मिल सकता। सर प्राइस तो हर चीज की बढ़ चुकी है, फ्यूल प्राइस भी बढ़ा दिए, गैस प्राइस भी बढ़ा दिए इन्होंने, अभी तो चावल और चीनी के प्राइस भी बढ़ चुके हैं। पब्लिक तो उसी में परेशान है। दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि क्योंकि कोई पार्टी तैयार ही नहीं हो रही गवर्नमेंट बनाने को, तो क्या पता ये दोबारा इलेक्शंस करवाएंगे कि अब जो जिस तरह की न्यूज चल रही है कि हर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, प्राइम मिनिस्टर बनने को कोई तैयार नहीं है।
जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर बनने को इसलिए कोई तैयार नहीं है कि सब समझते हैं कि ये अब इक़्तिदार जो है गले में उस तुरों की माला है, तो इसको अगर गले में डालेंगे तो अपने ही गले को और बॉडी को जख्मी करेंगे, इतनी समझ आ चुकी है। अच्छा, दूसरे को इक़्तिदार देने की कभी जी नहीं चाहता, खुद भी इक़्तिदार ले नहीं सकते कि ऊपर से एस्टेब्लिशमेंट का दबाव है तकरीबन सभी पार्टियों को कि भाई कोई तो सरकार बनाए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के लिए खुद भी मार्शल लॉ लगाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा इशू है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो वो अगर मार्शल लॉ लगा दिया तो वो फिर जवाबदेह फौज होगी, फिर तो ये पिंग पोंग खत्म हो जाएगी, ब्लेम गेम कम हो जाएगी। ब्लेम गेम तो खैर पाकिस्तान में कभी भी खत्म नहीं हुई, वो तो चलती रहती है, लेकिन वो बहरहाल फिर तो लोग कहेंगे ना जनाब अब तो आपका मार्शल लॉ है, तो फिर आप हमें रोटी दें, तो वो फौज ये भी अफोर्ड नहीं करती। फौज का पहले ही जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे उन्होंने एक कब्जा सा किया हुआ है। ये मार्शल लगना ही था, लगना ही था। हाँ, ये प्लान पहले से हुआ है। अच्छा। हाँ, धांधली इसलिए हो रही है कि ना वो टिके ना हम टिके, तो उसके बाद मार्शल लग जाए। आप मानते हैं ये बात को? हाँ, मैं मानता हूँ। सर, इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली है, वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, ये चीज ने तरक्की की है, पाकिस्तान सबसे पीछे है। क्यों इस पे पीछे है है? इसके ऊपर है ही चोर है, जो भी आता अपना पेट भरता। तो अवाम किस अजाब का शिकार है? अजाब किसका शिकार है? जब मैंने कहा आपको, जब ऊपर चोर आएंगे तो फिर अजाब ही होगा। चोर आ गए हैं, 5वां मार्शल लॉ लगने की बात की जा रही है, तो वैसे ही आवाम को जहर दे के मार देना चाहिए। अच्छा जी, क्योंकि मेहनत करने के बाद जब इंसान घर में दाखिल होता है ना, सही बात तो है। बच्चे हाथों की तरफ देख रहे होते हैं कि हाथों में कोई बाप कोई चीज लाया होगा कि नहीं लाया है, सही बात है। कैसे है कैसे नहीं है। इन्हें सिर्फ ये है कि हमें सीट मिल जाए, सीट मिल जाए। इन्हें सिर्फ सीट के अलावा इन्हें कुछ और आता ही नहीं है। इस जिंदगी से जो है ना, मौत अच्छी है। जिंदगी से मौत अच्छी है। बेशक, 8 फरवरी के बाद 200 लोगों ने जीना छोड़ दिया। हुकूमत जो भी बनेगी 6 महीने से ऊपर नहीं चलेगी। क्या होगा? 6 महीने के बाद धरने होंगे, रोडें बंद होंगी, आवाम को जलील करेंगे, फिर और महंगाई होएगी। तो यही इनकी सियासत का यही है, और आवाम के लिए ये सोचते नहीं, ये अपने लिए ही सोच रहे हैं। पाकिस्तान का तो कानून अंधा बना दिया इन लोगों ने। अभी सर, कानून है ही नहीं, वही ना अंधा है ना आंखों वाला है। सबसे बड़ा अजाब तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी है, जो सिविलियन को भी घुसा रही है, जो पॉलिटिशियन को भी घुसा रही है, जो वहां के सिस्टम को भी घुसा रही है, वहां की इकोनॉमी को भी खा रही है, देश को भी खा रही है, नौजवानों को भी खा रही है, पड़ोसियों को भी परेशान कर रही है। सबसे बड़ा अजाब तो पाकिस्तान की आर्मी है। बुकलंडी वालों, उस अजाब से निपटो तुम लोग। आज हम अगर बात करते हैं ना, हमें उठा के ले जाएंगे घर से, ठीक है? इसलिए कोई नहीं बोलता, नहीं तो बोलने वाला कौन नहीं है। आपको नहीं लगता कि मुल्क के अंदर जमहूरियत का इलेक्शन हुए हैं, ठीक है? इलेक्शन हुए हैं, ठीक है? क्या फैसला निकला है? कौन जीता है? आपके सामने कौन जीता है? अभी तक तो कोई नहीं आया। सब इमरान खान के पीछे थे, ठीक है? इमरान खान को सीट क्यों नहीं दी गई? सर, मुल्क के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर होने की बातें की जा रही है। 5वां मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगने जा रहे हैं। नहीं लगने हैं, वो लगने मानते हो? जो कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं वो लगने ही लगने हैं। जमहूरी निजाम का क्या होगा? अगर यही तमाशा करना था तो 8 फरवरी क्यों किया? होना ही तमाशा है सारा, ये उनकी सियासत है। ये उन्होंने एक अपना माइंड बना के सारा कुछ किया है। सर, भारत जमहूरी मुल्क बनना वो मजबूत हो गया। अब क्यों नहीं सीट संभाल रही है? नवाज शरीफ क्यों पीछे हो रहा है? बताएं ना, नवाज शरीफ तो आ रहा है उसके पास, तो इन्होंने बस मुल्क को खाना है और कुछ भी नहीं है। मुल्क को खाना है बस।